नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, जून के मंथली एनालिसिस कार सेल्स के हमने नहीं किए बिकॉज चीज़ें रिपीट हो रही थी, वही सेम चीज़ें बोल के मज़ा नहीं आता, वो कोई एनालिसिस नहीं होते। बट अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकला है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं कार इंडस्ट्री में हुई हैं, एज यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जुलाई के जो नंबर्स आए हैं उसके एनालिसिस करेंगे, बट आई हैव टू से कि अगस्त एंड सितंबर के नंबर्स बहुत देखने वाले होंगे बिकॉज जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एथेनॉल को लेके, एवरी इन्फॉर्म्ड कस्टमर इज वरिड एंड द कंसर्न्स आर परफेक्टली राइट बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी अभी है फ्यूचर को लेके। आज आप कह रहे हो कि E20 कार्स कंप्लायंट हैं, वेरी गुड, बट 2027 में आप E27 ले आओगे, E30 ले आओगे, E20 फ्यूल देना बंद कर दोगे, तो आज जहां बेचारे 2023 से पुरानी गाड़ियों वाले खड़े हैं वो 2027 में वहां पे खड़े होंगे जो आज 2025 में गाड़ियां ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही एक तो कार एंथुसियास्ट्स की कम्युनिटी को बहुत डिस्करेज करने वाली बात है। दूसरा, जो एक रेगुलर कस्टमर है, पेट्रोल गाड़ी जो लेता है या इवन डीजल लेता है या ईवी लेता है, उसकी कम इंफॉर्मेशन उसको होना, उसका नाजायज फायदा उठाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, इसकी वीडियो में पहले डाल चुका हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। नोबडी इज अगेंस्ट E20, कोई E20 के पोल्यूशन अगर वो कम करता है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि आज की गाड़ियां E20 कंप्लायंट अगर हैं उसमें तेल डालने में कोई दिक्कत आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी का अगर आपने 6% तक बोला है तो हम वो भी मानने के लिए तैयार है कि चलिए 6% से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही लोग ये पूछ रहे हैं कि पुरानी गाड़ियां जो 2 करोड़ के ऊपर हैं और बाइक्स तो 6-7 करोड़ के ऊपर होंगे यहाँ पे पुराने, उनके लिए बिल्कुल आपने उनको वल्नरेबल छोड़ दिया है। यस, प्रॉब्लम्स विल बी विद टाइम, ऐसा नहीं है कि E20 फ्यूल आपने डलवाया एकदम से दिक्कत आ जाएगी, बट ब्रांड्स अगर वो 50-60 हज़ार किलोमीटर कह रहे हैं तो मैं तो कम से कम देखिए ये मानने वाला नहीं हूँ बिकॉज हमने 1-1.5 साल में देखा है कि किन किन ब्रांड्स में दिक्कत आई है और मुझे ये लग रहा था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब में है, बट नाउ आई गेट टू नो कि वो प्रॉब्लम पैन इंडिया थी, वो पंजाब में नहीं थी। और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी पेट्रोल गाड़ी होगी उतना ज़्यादा उसका खर्चा होने के चांसेस हैं। इसमें देखिए ब्रांड्स को सीधा सामने आके ये कहना चाहिए कि अगर आपने 2015-16 के बाद गाड़ी ली हुई है तो कुछ भी अगर फ्यूल टैंक में, फ्यूल पंप में, फ्यूल लाइन में पेट्रोल को लेके खराब होता है तो हम आपकी रिपेयर फ्री करेंगे। एंड हर ब्रांड को अभी, क्योंकि ये मैं हर ब्रांड के लिए पॉइंट ये कहने वाला था, मैं अभी से कह देता हूँ, हर ब्रांड को अभी ये चीज कहनी होगी कि अगर आप E20 फ्यूल डलवा रहे हैं और अगर आपने पुरानी गाड़ी ली हुई है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ या आपकी स्टैंडर्ड वारंटी का टाइम जा रहा है, चल रहा है, किसी ने 2021 में गाड़ी ली विद 4 इयर्स वारंटी, किसी ने एक्सटेंडेड वारंटी ली है 6-7 साल की, 10 साल की भी हो सकता है किसी ने ली हो, तो ब्रांड्स को सीधा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डाले कि वी विल कवर एवरीथिंग अंडर वारंटी, वी विल नॉट ब्लेम द फ्यूल, वी विल नॉट वॉइड योर वारंटी। बहुत शरीफ कस्टमर्स होते हैं कई मेरे जैसे जो इनफैक्ट डैश कैमरा भी बाहर से नहीं लगवाते। फ्यूल हमें मिल नहीं रहा E10, तो मैं फ्यूल E20 डलवा रहा हूँ मजबूरी में और ब्रांड मुझे बोले कि आपके इंजेक्टर्स अगर खराब हो गए हैं तो उसमें हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज आप E20 फ्यूल डलवा रहे हो। तो ये तो नेक्सस हो गया ना बिल्कुल, कि आपने कस्टमर के खड़े खड़े टांगे खींचनी है बेसिकली किसी भी तरीके से, ताकि अगर मेरी बिल्स जो हैं अगर वो 80,000 1 लाख बन जाए तो सीधा आप मुझे बोलो कि सर आप ये गाड़ी एक्सचेंज कर लो, इतने की हम निकाल देंगे, आप नई गाड़ी ले लो, वो तो E20 कंप्लायंट है। तो यार ये तो मतलब ऐसे नहीं होता यार। मतलब मैंने कार 15 साल चलाने के लिए ली है, मैंने 5 साल चलाने के लिए नहीं ली। अगर ये ऐसी कुछ कोशिश हो रही है कि हर 5-6 साल बाद लोग गाड़ी बदल लें, जैसे 2-3 साल के बाद फ़ोन बदला जाता है, तो ये गलत अप्रोच है। कार एक कॉमन बंदा इंडिया में मोस्टली अपनी लाइफ में 2 बार ही ले पाता है। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, हर किसी का देखिए कारोबार कोई बहुत करोड़पति नहीं है। एक आम कस्टमर जो सिर्फ अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, ऑफिस सेफली जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने सेफली जाने के लिए जो गाड़ी लेता है, वो सारी उम्र में 2 गाड़ियां ही ले पाता है बिकॉज जैसे ही बच्चे बड़े होंगे वो बेचारे के पढ़ाई के खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चों के और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड देयर इज नो एस्पिरेशनल वैल्यू ऑल्सो आफ्टर सीइंग द रोड्स एंड कंडीशंस। एक अपग्रेड आप फ्रीक्वेंटली करो। तो नंबर्स जो हैं हमने देखा है कि 5 साल से स्टैटिक रहे हैं, 3-3.5 लाख जो नंबर्स हैं वो अटके हुए हैं। तो ये सेल्स को पुश करने के लिए, अगर ईवीज को या ओवरऑल सेल्स को पुश करने के लिए कि पुरानी गाड़ियां खराब हो जाएं, नई गाड़ियां लोग ले लें, एक्सचेंज कर ले, ये अगर एंगल इस चीज़ में आ रहा है तो ये बहुत ही नॉन पीपल फ्रेंडली चीज़ जो है वो हो रही है। बट इस पे देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, पहले ही मैंने 6 मिनट इस पे वेस्ट कर दिए हैं। देखते हैं कि जुलाई में हर ब्रांड ने क्या किया है और क्या इंप्रूवमेंट्स वो कर सकते हैं। जो मुझे एज अ कस्टमर लगता है, मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं IT इंजीनियर हूँ, मैं अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा जानता हूँ, बट जस्ट एज अ क्यूरियस कस्टमर एंड क्रिटिक, जो चीज़ें मुझे लगता है कि किस ब्रांड को कहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है, कैसे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा प्लस माइनस करके, कैसे कुछ इंजन्स को ऐड करके, कैसे कुछ गियर बॉक्सेस को ऐड करके थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ाई जा सकती है, वो कमेंट्री जो है हम करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट।
व्यूअर, सबसे पहली चीज़ के 3,46,000 3,46,000 कार्स जो हैं वो बिकी हैं जुलाई 2025 में, जिसका मतलब अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा नंबर जो है ना कार मार्केट में, डिस्पाइट हैविंग सो मैनी गुड कार्स, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, कितने कितने सेफ्टी फीचर्स, अभी तक डीजल कार्स भी मिल रही हैं 12 लाख के नीचे, इतनी इतनी ऑप्शंस अच्छी हैं। मैं जब शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ आई रियलाइज दैट। तो इवन देन पिछले 5 साल में कोविड से पहले से लेके अभी तक जो कार मार्केट है वो 3.25 लाख 3.5 लाख, ये नंबर जो है ये एक कॉमन नंबर है। तो अभी भी 3.46 लाख कार्स बिकी हैं जुलाई में, जो मैं अगेन कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, जहाँ पे मैं कितने सारे कमेंट्स देख रहा हूँ लोगों के कि दे विल होल्ड द परचेज जब तक उनको 2040 की क्लैरिटी नहीं मिल जाती, बिकॉज डीजल में भी आप आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करने की बात कर रहे हो। ईवीज को लेके हर किसी के पास कार पार्किंग की जगह नहीं है, उनकी अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है। जो टॉप के 4-5 ब्रांड्स हैं उनमें कोई 15 लाख के नीचे नीचे अपार्ट फ्रॉम टाटा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके अलग बॉटलनेक्स हैं। एंड डीजल को लेके अनसर्टेनिटी है, पेट्रोल को लेके तो देखिए बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है ही है, जो कि एक सबसे नो नॉनसेंस फ्यूल जो है वो माना जाता था। एक आम लोग पेट्रोल गाड़ी लेके जो सोचते थे 10, 12, 15 साल चलाएंगे, उस पर भी अनसर्टेनिटी आ गई है। तो 3,46,000 कार्स बिकी हैं, जिसमें मारुति ने बेची हैं 1.37 लाख कार्स। और अभी अभी इनका ये भी आया है कि ये जो पुरानी गाड़ियां हैं 2023 से पहले, इनकी रेट्रो किट E20 फ्रेंडली ये फिट करेंगे, सब्जेक्ट टू इंजन अवेलेबिलिटी। इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, बट 6,000 के आसपास इसकी कॉस्ट रहेगी। सभी इनकी कार्स E20 कंप्लायंट हैं। हाइब्रिड जो है हाई राइडर का, उसमें पीछे इन्होंने बोला था कि 95 ऑक्टेन आपको डलवाना चाहिए। ये E20 कंप्लायंट है कि नहीं, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, बट ओवरऑल नंबर जो है 39% के आसपास जो इनका मार्केट शेयर है, उसमें एज यूजुअल इनकी बेलेनो, ब्रेजा, डिज़ायर 20,000 के आसपास, वैगनर, ये इनके कुछ हिट मॉडल्स हैं। इवन द स्विफ्ट, रेगुलर स्विफ्ट। बट मुझे जो लगता है कि इनकी सिलेरियो जो है, इट्स अ वेरी नाइस कार, वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। अभी 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आई बिलीव पूरी लाइनअप में हो गए हैं। इसमें आप अर्टिगा को भी गिन लीजिए, बिकॉज अर्टिगा की पहले एक डिसएडवांटेज ये थी या एक शॉर्ट कमिंग थी एज कम्पेयर टू कैरेंस के, इसमें 6 एयरबैग्स नहीं थे। बट अभी अर्टिगा बहुत वैल्यू फॉर मनी हो गई है विद 6 एयरबैग्स, क्योंकि एक ऑब्वियसली अगर आप कैबिन के अंदर बैठे हो और अगर आपका स्ट्रक्चर विदस्टैंड करता है किसी कोलिजन को, तो आपका हेड जो है साइड से वो मेटल एरिया पे नहीं लगेगा, एयर बैग पे लगेगा, तो आप जो है कोई इंजरी वगैरह नहीं होगी। तो पूरी लाइन में 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड के बाद मैं देख रहा हूँ कि इनकी सिलेरियो के नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। ऑल्टो एस्प्रेसो मुझे देखने में इतनी सुंदर नहीं लगती, फर्स्ट टाइम बायर के लिए एक्सीलेंट कार्स हैं, वैल्यू फॉर मनी है, इजी टू मेंटेन इन द लॉन्ग रन। कुछ भी अगर ख़राब होता है तो बहुत चीप रिपेयर्स इन कार की है। और अगर आप AMT इनका देखें, मोस्टली ये AMT जैसे देते हैं स्टार्टिंग वाली कार्स में, रिपेयर के लिए आसान है, शहर के लिए ओके है, थोड़ा सा जर्की है, बट एज आई सेड कि मेंटेन करने के लिए आसान है। तो जैसे ही आप ब्रेजा से शुरू होते हैं तो बहुत अच्छे इनके वैल्यू फॉर मनी व्हीकल्स अगेन, क्योंकि ब्रेजा में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, ग्रैंड विटारा में टॉर्क कन्वर्टर भी है, हाइब्रिड में CVT गियर बॉक्स है। तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो इनका है। बट एक ठप्पा जो लग गया है फर्स्ट टाइम बायर का, और स्नॉब वैल्यू इज लेस एज कम्पेयर टू हुंडई, होंडा, वॉक्सवैगन, महिंद्रा, स्कॉडा। ये जो एक ठप्पा है वो शॉर्टकमिंग थोड़ी सी बन गई है कि दीज कार्स आर सीन एज फ्यूल एफिशिएंट एंड ईजी टू मेंटेन कार्स, जो कि स्ट्रेंथ भी है बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा शॉर्टकमिंग भी है, क्योंकि लाइफस्टाइल व्हीकल कोई नहीं है। एस्पिरेशनल वैल्यू क्रेटा के कंपैरिजन में ग्रैंड विटारा की थोड़ी कम मानी जाती है। तो इसका इलाज देखिए यही है कि आई जस्ट होप कि मारुति फ्यूचर में, जैसे इनकी एस क्रॉस एक वेल बिल्ट बहुत बढ़िया गाड़ी थी, बट उसकी लुक्स उतनी मैचो नहीं थी, वो हर किसी को उतनी अच्छी नहीं लगी। तो एक वैसी बिल्ड वाली, वैसी सॉफ्ट टच इंटीरियर्स, हाई क्वालिटी इंटीरियर्स वाली गाड़ी आई जस्ट होप कि मारुति लेके आए। और एल्कजर वाला जो सेगमेंट है, अर्टिगा से एक सेगमेंट ऊपर, इन्विक्टो से एक सेगमेंट नीचे, वो सेगमेंट अभी खाली है, उसमें भी देख सकते हैं ये 6 सीटर। 2 EVs मुझे लगता है कि इनकी 20 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए। बट अगेन जो कंपटीशन है वो इतना स्टिफ हो चुका है कि इवन इफ दे विल होल्ड दिस 40% मार्केट शेयर, तो मैं फिर भी बहुत बड़ी बात मानूंगा, बिकॉज जो गाड़ियाँ इनकी ज़्यादा बिक रही हैं वो बिकती रहेंगी, उनको अभी हिलाने वाला कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। राइट, एज आई सेड विद अर्टिगा, डिज़ायर, स्विफ्ट। और डिज़ायर का 5 स्टार्स सेफ्टी रेटिंग का मारुति को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि मारुति 40% से मार्केट शेयर गेन करती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कैसे टाटा महिंद्रा नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत फाइन ट्यून कर रहा है, CNG में लेके टाटा एग्रेसिव है। तो मारुति के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब मोर मार्केट शेयर एज लॉन्ग एज टाटा एंड महिंद्रा प्लेइंग इन देयर ए गेम।
व्यूअर्स दूसरे नंबर पे है महिंद्रा। अभी बहुत देर हो गई है कि हुंडई टाटा जो है वो दूसरे नंबर पे नहीं आ रहे। महिंद्रा है 49,871 कार्स एंड इनका मार्केट शेयर है 14% के आसपास। देखिए महिंद्रा को कुछ भी सजेशन देने की मेरी हैसियत नहीं है, बट मैंने जितने भी आप मेरे एनालिसिस पिछले उठाएंगे, मैंने इनको ये चीज़ रेकमेंड की थी कि यू आर प्लेइंग इन द रिच गेम, जिसमें रूरल मार्केट में बोलेरो और स्कॉर्पियो क्लासिक और अर्बन मार्केट में स्कॉर्पियो एन, थार सीरीज एंड XUV 700 एंड काइंड ऑफ 3XO। तो दोनों ही जो आप मार्केट्स इसमें प्ले कर रहे हो वो रिच मार्केट है। आपको कोई फ्यूल एफिशिएंसी की मार्केटिंग आपने नहीं ऑब्वियसली की, यू आर नॉट इवन इन द CNG गेम। मेरा ये कहना था कि अगर कभी मार्केट स्लो डाउन होती है तो आपके पास 3XO के अलावा भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड वी हैव सीन दैट 15 अगस्त को इन्होंने दिखाया कि कैसे इनके विजन सीरीज़ के 4 व्हीकल्स इन्होंने दिखाए हैं, जिसमें मुझे विजन X जो मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगी। मैं BE6 गाड़ी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे जो विजन X दिखाई गई, बॉक्सी, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। बॉक्सी है, मैचो है, इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट यूथ, राइट। तो अंडर 4 मीटर है, अंडर 4 मीटर में ही उसको बड़े अच्छे वे में डिज़ाइन किया गया है। तो दैट वाज ऑल आई वाज ट्राइंग टू से कि एक व्हीकल आपके पास अंडर 4 मीटर होना चाहिए। और ये जो विजन सीरीज़ की जो 4 गाड़ियां हैं, इसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के फ्यूचर में हाइब्रिड भी आएगी एंड EVs तो होंगी। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डीजल को कंटिन्यू किया जाता है कि नहीं। तो 2027 के बाद इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे ये गाड़ियों को पिच किया जाता है। बिकॉज जितना एग्रेसिव महिंद्रा दिख रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले 2-2.5 साल में हम देखेंगे कि इनका नंबर मंथली 70,000 भी जो है वो क्रॉस कर सकता है। बिकॉज हर व्हीकल को लेके दे आर वेरी मच एग्रेसिव। द स्ट्रेंथ लाइज इन साइज एंड पावर। इनकी 10 लाख के नीचे नीचे जस्ट इन 9.99 लाख 3XO 300 Nm का टॉर्क जो है वो देती है, विच आई बिलीव इज सेगमेंट बेस्ट। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है कि हर चीज़ में सेगमेंट बेस्ट टॉर्क जो है वो दिया जा सके। सेम इज विद द EVs भी ठीक कर रही हैं। इनकी जो XEV 9 है वो ठीक कर रही है काइंड ऑफ। हमेशा 2000 के ऊपर नंबर ही मैं देख पा रहा हूँ। अभी 1200-1300 बिक रही थी ये 6E, उसके भी नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं इस मंथ में। तो महिंद्रा डेफिनेटली हैज़ देयर ए गेम राइट नाउ एंड आई जस्ट होप कि आने वाले समय में ये इंडिया में भी अच्छा करें और ग्लोबली भी अच्छा करें। बिकॉज कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। जब कोई ऐसे ब्रांड्स बाकी ब्रांड्स को टोज पे रखते हैं, यू ऑटोमेटिकली गेट बेटर कार्स फ्रॉम देम ऑल्सो। आफ्टर सेल्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है 4-5 साल में, बट और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ महिंद्रा कोशिश आई बिलीव कर रही होगी, करनी भी चाहिए कि रिलायबिलिटी भी परफेक्ट हो और आफ्टर सेल्स सर्विस भी परफेक्ट हो। व्यूअर्स थर्ड नंबर पे है हुंडई, जिन्होंने बेची है 43,973 कार्स। और देखिए हुंडई का 5 साल से अगर आप मार्केट शेयर देखें तो ये इससे ज़्यादा गाड़ियाँ बेच ही नहीं पा रहे। इन्होंने पोर्टफोलियो तो अपग्रेड किया है अपना। अब किया को साइड पे रखिए, किया और हुंडई अलग अलग प्रॉफिट्स दिखाते हैं हुंडई ग्रुप को। तो ये मत नैरेटिव लेके आइए कि किया की सेल्स बढ़ गई। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि हुंडई ने अपने पोर्टफोलियो को वर्ना के साथ, एक्स्टर के साथ, बहुत सारे फेसलिफ्ट्स के साथ कंपीट करने की कोशिश की है। येस दे आर कंपीटिंग विद देमसेल्व्स ऑल्सो, बट बाकी ब्रांड्स के साथ भी कर रहे हैं। बट मार्केट शेयर जो है वो स्टक हो गया है 38,000 से लेके 44,000 तक। ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। क्रेटा और वेन्यू के नंबर्स अगर आप निकाल दें तो बाकी नंबर्स बहुत काइंड ऑफ अबव एवरेज भी नहीं मैं कह सकता, एवरेज नंबर्स ही हैं। औरा के ठीक ठाक नंबर्स हैं, i10 नियोस के ठीक ठाक नंबर्स हैं, i20 जो है मोस्टली वो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा टैंक कर गई है, वरना भी टैंक कर गई है। एल्कजर के फेसलिफ्ट के बाद जो इनको उम्मीद होगी जितने नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो कोई कमी नहीं है, बड़े अच्छे से पोजिशनिंग की गई है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम इनकी जो इनिशियल गाड़ियाँ हैं i10 नियोस एंड i20, ये फ्यूल एफिशिएंसी वाले नैरेटिव में मारुति के आगे हार जाती हैं और सेफ्टी वाले नैरेटिव के आगे, टाटा के आगे एंड महिंद्रा के आगे हार जाती हैं। एक्स्टर का क्या है? 6 एयरबैग्स है, स्टैंडर्ड है, पंच में नहीं है। बट इवन देन एक्स्टर जो है वो पंच के कंपैरिजन में एक थोड़ा सा इंफीरियर व्हीकल माना जाता है, डिस्पाइट हैविंग 4 सिलेंडर इंजन। एंड मे बी टॉर्क का तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट देखिए 4 सिलेंडर इंजन उसमें है, मैकेनिकली थोड़ा स्मूदर है। AMT की परफॉर्मेंस जो है, स्मूथनेस भी टाटा के पंच से थोड़ी बेहतर है। बट टाटा पंच को एक सॉलिड सेफ व्हीकल माना जाता है। उसकी जो एक्सेसरीज का इकोसिस्टम है वो भी अभी अच्छा है। रीसेल मार्केट में भी उसकी एक रेपुटेशन अच्छी है। पंच की हाथों हाथ बिकती है अगर आपने अच्छी मेंटेन की हो। तो कुछ चीज़ों में जो 12 लाख के नीचे नीचे वाला एक नैरेटिव्स है ना, इसमें हुंडई हारता है। इसमें इनको सिर्फ हाइब्रिड इंजन अभी जो है वो बचा सकता है बेसिकली। बिकॉज i20 CVT देखा जाए तो कोई क्यों ही लेगा, सिर्फ थोड़ी सी अच्छी गियर बॉक्स परफॉर्मेंस के लिए CVT है, जैसे उसमें अच्छी फील के लिए। मतलब
जो ये सेगमेंट का कस्टमर होता है उसको ईज ऑफ यूज़, ईजी मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो वो ग्लेंजा AGS/AMT या बेलेनो AMT की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब वो छोटी मोटी टेस्ट ड्राइव लेते हैं उनको AMT और ऑटोमेटिक में ज़्यादा फर्क पता नहीं लगता, तो वो बेलेनो की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज इट सेल्स सो मच कि जैसे आप कुछ और लेने की कोशिश करते हो यू फील लाइक कि यार आप गलती तो नहीं कर रहे कोई। तो ये चीज़ है कि कुछ नैरेटिव्स में हुंडई जो है दे आर लूजिंग द गेम, और सिर्फ क्रेटा एंड वेन्यू के सिर पे जो है हुंडई अभी अपनी मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। टूजॉन भी इनकी ठीक दिखती है, बट ऑब्वियसली इट्स अ CKD। और ये भी एक बड़ी फ्यूचर में देखने वाली चीज़ होगी कि जैसे डीजल को विड्रॉ करती है हुंडई आने वाले समय में, जब कैफे नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो जब इनके पास डीजल भी नहीं रहेगा तो वेन्यू और क्रेटा कंपटीशन में कैसे compete करती है, बिकॉज वी हैव सीन कि क्रेटा EV मेरिट में उतना अच्छा नहीं कर सकी, बिकॉज उस मेरिट में MG वेंचर प्रो, नेक्सॉन 45, कर्व, महिंद्रा की EVs, ऐसी गाड़ियां जो हैं वो ऑलरेडी हैं, जो काइंड ऑफ ऐसा भी नहीं है कि वो भी 15-15 हज़ार करी है, बट ऐसा नहीं हुआ कि क्रेटा आने पे पीपल आर क्विंग अप फॉर दैट कार, लाइनों में लग के गाड़ी वो क्रेटा EV नहीं ले रहे। तो जैसे डीजल विड्रॉ कर लिया जाएगा, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है क्रेटा डीजल, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हुंडई अपने ये मार्केट शेयर को कैसे होल्ड करता है, बिकॉज अगेन हाइब्रिड वाली गेम में फिर देखने वाला होगा कि टॉर्क किसका ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये मार्केट। और आई हैव टू से कि हुंडई के लिए चिप्स आर डाउन, ये 43,000 नंबर्स जो हैं आई एम श्योर हुंडई जो है इससे खुश नहीं होगा, वरना के लिए स्पेसिफिकली जो ये नंबर 1000 के नीचे ही अभी रह रहे हैं। इतना इन्होंने स्पेशल इंडिया के लिए ये गाड़ी जो है वो बनाई गई थी, तो एक असेंबली लाइन बिजी जब की जाती है तो ब्रांड लाइक दिस दे एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स, ऐसा हुआ नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो आगे देखने वाला होगा कि हाउ हुंडई ट्राइज टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर व्हेन अगेन ऑल ब्रांड्स among top 6 they are playing in their A game. Viewers, अगला है टाटा 39,521। एज आई सेड, मैं तो देखिए 50,000 पे ये चीज़ कह रहा था कि 60,000 कार्स टाटा की बिकनी चाहिए अगर पोर्टफोलियो को जस्टिफिकेशन जो है वो देनी है, बट 39,000 नंबर इट इज़ वेरी पुअर। अभी आई बिलीव इसी साल ये कोशिश करेंगे कि पंच में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए जाएं, जो कि बहुत नेसेसरी हो गया है। सभी कार्स मोस्टली 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दे रही हैं, इवन सिट्रोन जैसे ब्रांड्स भी, बट इनका मुझे लगता है कि फेस लिफ्ट जो है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो टियागो सीरीज एंड पंच, सबसे पहले तो ये इनिशियल में 6 एयरबैग्स ना होने के कारण ही मार्क थोड़ी सी खा रहे हैं। दूसरा, मैंने एक ट्वीट भी किया था, आई हैव टू से कि टाटा दे डू सपोर्ट अस, they do support our customers also, they do listen to our feedback, but 4 साल में जहाँ पे महिंद्रा ने XUV 700, थार सीरीज, स्कॉर्पियो एन जैसे प्रोडक्ट्स लेके आए, टाटा दे फोकस्ड ऑन EVs, और जितना शायद उन्होंने रिजल्ट्स सोचे होंगे, जस्ट लाइक व्हाट BYD हैज़ डन इन चाइना, जितना इन्होंने नंबर्स सोचे होंगे वैसे नंबर्स सैडली डिस्पाइट देयर ऑनेस्ट एफर्ट्स, पंच EV 35, नेक्सॉन 45, दीज आर एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, इवन टियागो EV इज अ फाइन प्रोडक्ट इन अंडर 11 लाख। बट शायद एक ट्रिक ये मिस कर गए, शायद इनको ये बॉटलनेक्स समझ में नहीं आए कि हर किसी को पार्किंग चाहिए अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए घर पे, सोसाइटीज़ में क्या चैलेंजेस हो गए, मतलब एवरीबडी एक्नॉलेजेस कि ये अच्छी कार्स हैं, EVs अच्छी हैं, बट हर कोई ले नहीं रहा। एंड एट द सेम टाइम टाटा ने ये अच्छा किया कि CNG पे फोकस जो है वो किया, जिसके कारण दे आर स्टिल सस्टेनिंग गुड नंबर्स। बट हो क्या रहा है कि बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट में ये कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन 12 लाख से नीचे ये भी फ्यूल एफिशिएंसी के कारण नहीं जाने जाते, ये अपनी रिलायबिलिटी लाइक टोयोटा एंड सुजुकी के जैसे नहीं जाने जाते। तो कुछ चीज़ों में टाटा मारुति से जहाँ पे कम्पीट कर रहा है वहाँ पे पिछड़ता है। नो नॉनसेंस चॉइस जैसे लोग बेलेनो को देखते हैं, नो नॉनसेंस चॉइस ऐसे लोग एल्ट्रॉस को नहीं देखते, चाहे उसकी बिल्ड, लुक्स, एवरीथिंग कुछ चीज़ों में हो सकता है उसकी मेरिट्स अच्छी हों। वेरी वेल प्राइस प्रोडक्ट, एल्ट्रॉस के नंबर थोड़े से इंप्रूव भी हुए हैं लास्ट 2 मंथ्स से, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6500-7000 तक ये नंबर जाएगा, जो कि 5000 के नीचे ही है। कर्व अब लेके आए, कर्व भी एक 70-80% में एफर्ट उसको मान सकता हूँ, वॉज नॉट अ फुल हार्टेड जिसको बोल सकते हैं पूरे दिल से प्रोडक्ट, वो उसको नहीं कह सकते, बिकॉज कॉस्ट को चेक में रखने के लिए नेक्सॉन के इंटीरियर्स की लैंग्वेज को यूज़ किया गया। एंड जैसे आप समझ रहे हैं बात को कि थार रॉक्स एंड थार ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बिल्कुल भी स्कॉर्पियो एन और 700 से रेलिवेंस उनकी नहीं लगती। तो जब ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ कर्व की ओवरलैपिंग होगी, तो जैसा इंडिया का कस्टमर है जिसको लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए या बिल्कुल ही नो नॉनसेंस प्रोडक्ट लाइक ग्रैंड विटारा चाहिए, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स इनके थोड़ा सा छटक जाते हैं। बट आई हैव टू से कि हैरियर का जो ये एडवेंचर एक्स एडिशंस
आए हैं सफारी एंड हैरियर के, दे आर वैल्यू फॉर मनी। बहुत अच्छी एफर्ट है टू ग्रैब द नंबर्स। एक 20-21 लाख का जो एक्स शोरूम प्राइस का एक जो मैजिक नंबर है, उसको टाटा ने समझा कि कैसे हम इस कस्टमर को ग्रैब करें बाय गिविंग ऑल द फीचर्स जो इस कस्टमर को चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग एडैस, पैनोरामिक सनरूफ, मतलब ये फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ऑल सेफ्टी फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छी एफर्ट है। आई होप इसकी अच्छी मार्केटिंग की जाए और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं हैरियर के, सफारी के, वो इतने खुश होने चाहिए आफ्टर सेल्स से, रिलायबिलिटी से, कि वो और कस्टमर्स आपके लिए लेके आए। तो आई जस्ट विश कि टाटा ज़बरदस्त तरीके से आने वाले टाइम में कम्पीट करे। ये नंबर 50,000 कंसिस्टेंटली तो करें ही करें, जो कि आई एम श्योर के सियरा के साथ इंक्रीज होंगे, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट टाटा नीड्स टू वर्क ऑन। व्यूअर्स, अगला थोड़ा जल्दी करेंगे। टोयोटा ने नंबर्स किए हैं 29,159। हाई क्रॉस, जैसे मैं रील्स में कहता हूँ, एक्सीलेंट कार। जो रेगुलर पेट्रोल है वो भी, जो हाइब्रिड है वो भी एक्सीलेंट कार्स, बट पीपल स्टिल शुड नॉट क्यू अप। थोड़ा सा अगर आप कस्टमर हैं, फील लाइक अ किंग, आप सीधा बोलिए कि 700 हम लेने वाले हैं। पेट्रोल, उसका टॉक भी ज़्यादा है, आपका तो कुछ हमें एथेनॉल का समझ भी नहीं आ रहा, तो डीजल भी नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा इतना भी डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ ब्रांड्स की कमियाँ हैं उसको नोट कीजिए, उनको याद दिलाइए वो चीज़ें। तो बाकी नंबर जो हैं हाई क्रॉस और क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के अलावा वो मारुति के नंबर्स हैं, उसमें आप मारुति के मार्केट शेयर में ये नंबर जोड़ लीजिए। बट एक्सीलेंट नंबर्स, ये काफ़ी अच्छा जो जॉइंट वेंचर हुआ है इसमें दोनों की ही हेल्प हुई है, मारुति और टोयोटा की। और लोग ईवीज़ की बात करते हैं, अभी आज सैटरडे है और वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएशन हो रही है लुधियाना में, जिसके कारण आप मुझे देखें तो पसीना आ रहा है। तो आई एम जस्ट वरीड कि कल को अगर मुझे ईवीज़ के लिए पुश किया जाएगा तो जैसे हालात हैं बिजली के, तो क्या बनेगा, मतलब हमारी गाड़ियों का भी और हमारा भी। बिकॉज फिर ब्रांड्स बोलेंगे कि आपने फ्लक्चुएटिंग टाइम में जो है गाड़ी चार्ज की है। आप, हमारे जो रिकॉर्डर्स हैं उसमें ये चीज़ आ गई है, क्योंकि आपने ऐसे चार्ज की तो हम आपको बैटरी की वारंटी जो आपकी 8 साल की थी वो नहीं देंगे। कुछ भी नहीं पता कस्टमर के साथ कल को क्या हो सकता है। आई कैन गिव यू अ रिटन पेपर फॉर दैट। व्यूअर्स, अगला है किया, जिन्होंने 22,135 नंबर्स जो हैं वो किए हैं, 22,135। वेरी गुड पोर्टफोलियो। आई फील सैड फॉर किया सेरोस। आई थिंक इट्स द फर्स्ट कार जिसके नंबर्स जितने किया ने सोचे होंगे उतने नहीं आए, बट इट्स एन एक्सीलेंट कार। अगर आप फैमिली वाले हो, सेफ्टी आपको चाहिए, डीजल पर्टिकुलरली बहुत वैल्यू फॉर मनी है, फीचर लोडेड है, अंदर बैठ के अगर आप एक बार गाड़ी चला लोगे, हो सकता है आप कोई और गाड़ी ले ना सको। बट जब भी कोई गाड़ी टैंक होती है मुझे पर्सनली दुख होता है, बट लुक्स आर लाइक दैट कि वो हर किसी को अच्छी लगती नहीं है। ऐसे ब्रांड्स का क्या होता है, जब शोरूम में बंदा सेल्टॉस और सोनेट जैसी बेस्ट लुकिंग कार्स देखता है सेगमेंट में, तो फिर वो शायद कई बार सेरोस जैसी गाड़ी ले ही नहीं पाता। सेम इज़ द केस विद हुंडई वर्ना, कि जब हुंडई वर्ना के साथ वो क्रेटा को देखता है और जब उसको याद आता है कि 7-8 दोस्तों के पास तो क्रेटा ही है, तो मैं क्यों अलग गाड़ी लूँ, तो फिर वो क्रेटा ही ले लेता है। तो इन ब्रांड्स के साथ यही दिक्कत है कि इनकी 2-3 कार्स इतनी अच्छी हैं कि द मोमेंट कस्टमर ट्राइज टू बाय समथिंग एल्स, ही फील्स लाइक कि नहीं, व्हाई शुड आई मेक दैट मिस्टेक, लेट्स स्टिक विद द कॉमन कार। बट अदरवाइज फाइन पोर्टफोलियो। सेल्टॉस के भी एक बार जो है सेफ्टी रेटिंग्स 5 स्टार्स आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, तो पोर्टफोलियो नियर परफेक्ट हो जाएगा। किया कैरेंस क्लेविस जो है वो भी अच्छा कर रही है और इट वाज एक्सपेक्टेड के नंबर जो है वो इंक्रीज़ होते ही होते, बिकॉज बहुत अच्छा अभी ईवी के साथ भी उसकी ऑप्शन आ गई है, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है 25 लाख के नीचे टू गो विद एन ईवी ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड से, अगर आपने 6-7 बंदों के साथ ट्रैवल लोकली करना है या इंटरस्टेट करना है, एज पर योर नीड्स, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीज। तो गुड गोइंग किया इंडिया। व्यूअर्स, अगला है MG 6678 नंबर्स इन्होंने निकाले हैं, जिसमें प्राइमरीली ये जो नंबर्स हैं वो MG विंडसर के हैं। इनकी देखिए 1.5-2 महीने पहले ये खबर आई थी कि जो इनका पेरेंट ब्रांड है SIAC, चाइना से जैसे इनका पेरेंट ब्रांड जो है वो बिलोंग करता है, तो दे आर लीविंग इंडिया, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया एनी मोर। तो अभी JSW ही सारा जो है वो मैनेज करेगा इनका बिजनेस, यहाँ पे फुल स्टेक विल बी विद देम। एंड ये भी चर्चा हो रही है कि वो गीली के साथ टाई अप करने वाला है, एंड वन मोर चेरी ब्रांड इज देयर। तो थोड़ी सी मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही कि फिर जो MG की आइस कार्स हैं, एस्टर या ग्लॉस्टर, उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट 10 साल 15 साल के बाद हमें कौन देगा। अगर MG का पेरेंट ब्रांड ही यहाँ से चला गया, उसकी कोई रिटर्न एक बार आपको बताना चाहिए कि ये कुछ हम सोच रहे हैं, ये MG या JSW सोच रहा है। बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि शोरूम्स खुल रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, और एक तरफ पेरेंट ब्रांड कह रहा है SIAC जैसा कि हम इंडिया में और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और JSW कह रहा है कि हम ही सारा जो है इधर
मैनेज करेंगे। तो JSW लेगेसी कोई कार मेकिंग ब्रांड नहीं है, इनका सीमेंट, इनके स्टील, ये ऐसी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सारे शोरूम्स को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, कस्टमर कंप्लेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत चीज़ों को लेके मेरी एज अ कस्टमर जो है मुझे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो ये लेकिन विंडसर इज़ डूइंग गुड, दैट्स रियली गुड, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो ये देखने वाला होगा कि इस चीज़ों की क्लैरिटी ब्रांड लेके आता है आने वाले समय में कि नहीं। व्यूअर्स, अगला है स्कोडा, जिन्होंने बेची हैं 5554 5500 54 गाड़ियाँ। एंड थैंक्स टू स्कोडा काइलैक, इन्होंने एक, मैं कह सकता हूँ कि जो एक बहुत डिक्लाइन तेज़ी से नंबर हो रहे थे स्कोडा के, उसको अरेस्ट कर लिया है इस गाड़ी ने, बिकॉज गाड़ी है ही बहुत अच्छी। ऑटोमेटिक 13 लाख से नीचे परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए विद सेफ्टी, विद फाइन 4 पीपल कंफर्ट, स्कोडा काइलैक से अच्छी गाड़ी नहीं है। येस 3XO कम्पीट्स विद इट नेक टू नेक, स्पेशली विद GDI इंजन, बट उसकी लुक्स शायद उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। तो ये चीज़ों को लोगों ने समझा है और अभी नंबर्स इसके 3200 से 3500 पे सेटल हो गए हैं, जितना मैंने एक्चुअली में सोचा था। जब ये शुरू में 5000 के ऊपर नंबर कर रही थी, आई वॉज टोटली अमेज्ड कि 15,000 अगर पूरी देश में ब्रेजा बिक रही है तो 5,000 काइलैक कैसे बिक सकती है। बट अभी जो है ये रियलिस्टिक नंबर्स 3200 से 3500 हो गए हैं। एंड आई जस्ट होप कि ये नंबर्स भी सस्टेन किए जाएं, क्योंकि कल को जब कुशाक का फेसलिफ्ट आएगा, स्लाविया का भी अगर कुछ आता है, कुछ एडिशनल फीचर्स आते हैं, तो फिर वो ना हो कि नंबर्स आपके 5500 ही रह जाएं और सेल्स इधर उधर हो जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर गाड़ी अपने अपने सेगमेंट में अच्छा करे और अपने जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं उसको सस्टेन करने की बजाय बढ़ाए। ये नंबर्स जो हैं कम से कम 6500 आपको सस्टेन करने चाहिए। बट नाइस पोर्टफोलियो, ये गाड़ियाँ जब भी आप चला के देखते हैं तो कुछ और आपको पसंद नहीं आता। दोनों टर्बो इंजन जो हैं वो अच्छे हैं, 6 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी है एंड सभी कार जो हैं वो थैंकफुली E20 कंप्लाइंट हैं 2023 के बाद। इवन 1.5 इंजन भी कोडियक का, आई एम नॉट श्योर, मैंने वो गाड़ी वॉक अराउंड नहीं की हुई। व्यूअर्स, अगला है होंडा, जिन्होंने बेचे हैं 4050 गाड़ियाँ, 4050, एंड दीज नंबर्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। मैं अभी, मेरे पास होंडा सिटी भी आई हुई है, अमेज का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, एलिवेट के भी रिव्यूज़ आप देख रहे होंगे। तो प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल बहुत है, बट अगेन कंपटीशन इतना स्टिफ है, और जिसमें आप जब डीजल जैसी पावर ट्रेन नहीं दे रहे, आपके CNG कंपनी फिटेड नहीं है, डीलरशिप फिटिंग आप दे रहे हैं, तो सीधा फिर आप पावर ट्रेन्स में कई जगह पे जो हैं एक तरीके के कस्टमर को कैटर अच्छे से नहीं कर पा रहे। गाड़ियों में कमी नहीं है, बट हुआ क्या है कि जितना कंपटीशन तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, थोड़ा सा टाइम के साथ आप पीछे हो गए हो। आप अगर मुझसे पूछोगे पैसेंजर गाड़ी में सबसे अच्छी अंडर 4 मीटर सीडैन कौन सी है, मैं आपको अमेज बोलूँगा, बिकॉज ऑफ द 4 सिलेंडर इंजन एंड CVT गियर बॉक्स। बट होता क्या है, हर कस्टमर वैसा नहीं सोचता। कोई कस्टमर डिज़ायर के AGS में, क्योंकि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसमें वो ज़्यादा वैल्यू देखता है। उनको वहीं CNG कंपनी से लग के आ रही है, उस चीज़ में वैल्यू ज़्यादा देखता है। उसको स्पेस थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर लगे, वो उसमें ज़्यादा वैल्यू देखता है। तो ये होते हैं ऐसे कि कई बार जब मार्केट शेयर स्लिप होना शुरू होता है तो वो होता ही जाता है। तो होंडा भी अभी उसी चीज़ का शिकार है। मोर देन फीचर्स और पावर ट्रेन, एक ऐसा नैरेटिव मार्केट में बन गया है कि हुंडई, मारुति जो है पैसेंजर कार्स में, दे आर प्रेफर्ड ओवर होंडा। बट मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी सेगमेंट की गाड़ी लेंगे, होंडा की अमेज उस सेगमेंट में, होंडा की एलिवेट और होंडा की सिटी आपको ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। इनके ऑटोमेटिक, पर्टिकुलरली इन अमेज एंड होंडा सिटी, दे आर एक्सीलेंट, एंड इन मैनुअल तीनों कार्स ही बहुत अच्छी हैं। थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी का मुझे नहीं लगता आपको सोचना चाहिए। और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक होंडा की, 2009 से इनकी सभी कार्स E20 कंप्लायंट हैं। ये होंडा की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। तो जब हम कहते हैं ना कि ये फलाना ब्रांड बहुत रिलायबल है, तो अंदर खाते उन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें की होती हैं कि उनको टॉलरेंस पता रहती है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस चीज़ के साथ गाड़ी खराब हो सकती है, तो उस तरीके से बनाई जाती है कार्स। तो ये कारण है कि होंडा की जो रिलायबिलिटी है उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। आई हैव ऑलवेज सीन हैप्पी कस्टमर्स ऑफ होंडा। तो ये नंबर जो है ये 4000 की जगह पे कम से कम 6500-7000 होना ही चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि होंडा इसके लिए काम कर रहा है, बिकॉज लेटली ही इन्होंने हमें न्यू जेन अमेज दी है, एलिवेट लेके आए हैं ये पिछले 2-2.5 साल में। तो ऐसा नहीं है कि होंडा पोर्टफोलियो को लेके काम नहीं कर रहा, बट येस, मॉडर्न फीचर्स जो आपको चाहिए, पैनारोमिक सनरूफ जैसे, ब्रांडेड स्पीकर्स, और जैसे बजट में हाइब्रिड, बजट में आपको कोई AGS जैसी चीज़ आ जाए, इनकी अंडर 4 मीटर कोई SUV भी नहीं है, CNG जो है वो कंपनी फिटेड नहीं है। तो येस, देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स जिस पे होंडा को टू कैटर लार्जर ऑडियंस वो काम करना चाहिए। व्यूअर्स, अगला है वॉक्सवैगन, जिन्होंने बेची हैं 3200 गाड़ियाँ। एंड जैसा इनका अभी पोर्टफोलियो है, जस्ट विद वर्टस, टाइगन एंड टिगुआन,
तो these are okay numbers, these are not great numbers, but these are okay numbers. The numbers have not nose dived. Obviously देखिए दोनों कार्स जो हैं वो 3 से 5 साल अभी पुरानी हो गई हैं. फेसलिफ्ट जो है वो कस्टमर्स दे आर डिमांडिंग दैट. E20 कंप्लायंट है कार्स. जब आप चलाते हो कुछ और आप ले नहीं सकते, स्पेशली आफ्टर 1.5. सेफ्टी, गुड पेंट क्वालिटी, स्नॉब वैल्यू, डायनामिक्स, गुड ब्रेकिंग, एवरीथिंग इज देयर. बट पोर्टफोलियो बहुत श्रिंक्ड है. जो टाइगुन वाले सेगमेंट में आई जस्ट होप के नए प्लेटफॉर्म पे थोड़ी चौड़ी, थोड़ी लंबी गाड़ी लेके आई जाए. और वर्टूस में ऐसे कोई कमी नहीं है. एक सेडान अभी इंडिया में इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं कर सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए. तो आई जस्ट होप कि पोर्टफोलियो को थोड़ा स्मार्टली, जस्ट लाइक स्कोडा, वॉक्सवैगन विल आल्सो ब्रिंग समथिंग अंडर 4 मीटर. एंड आई जस्ट होप कि उसका नाम जो है वो पोलो रख दिया जाए. तो ये देखने वाला होगा कि क्या होता है. बट इतना आई एम श्योर कि अगर अंडर 4 मीटर कुछ VW लेके आता है और उसका नाम कुछ पोलो जैसा रख दिया जाता है तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग गाड़ी लेने के लिए लाइनों में लग जाएंगे. तो आई जस्ट होप दैट हैपन्स. बट मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है. व्यूअर्स, अगला है रेनो, जिन्होंने 2575 गाड़ियाँ बेची हैं. आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि जैसे ट्राइबर में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, फेस लिफ्ट आया है, वैसे काइगर में भी हो जाएगा. तो अच्छा पोर्टफोलियो इनका हो जाएगा. 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इनका बहुत ओके है. इनको देखना चाहिए कि उसको 1.2 जो है वो किया जाए ताकि अच्छे से कम्पीट सेगमेंट में किया जा सके. निसान, जिसका 2200 से 2500 नंबर कंसिस्टेंट रहते थे, जो र्यूमर्स कुछ, या र्यूमर्स नहीं, जो ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि ब्रांड इंडिया से जा सकता है बिकॉज दे वर सेलिंग सम काइंड ऑफ देयर एसेट्स, उनके नंबर अभी 1400 रह गए हैं थैंक्स टू स्टिल निसान मैग्नेट, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, स्पेशली इन द टर्बो CVT ऑटोमेटिक. तो आई जस्ट होप कि कुछ इंडियन मेड गाड़ी ये अनाउंस कर दे या लेके आए ताकि लोगों को ये ट्रस्ट आ जाए कि यस, निसान इज़ हेयर टू स्टे, ताकि जो इनकी सेल्स है वो इम्प्रूव हो सके. बाकी शोरूम एक्सपीरियंस एंड आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस में भी इनको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बिकॉज छोटी मोटी कुछ ना कुछ इनकी भी मैं ट्विटर पे देखता रहता हूँ कि कंप्लेंट्स आती है. सिट्रोन ने बेची हैं व्यूअर्स 494 कार्स. आई जस्ट विश कि ये अच्छे नंबर्स करें. इनकी कार्स अच्छी हैं, वैल्यू फॉर मनी है. अभी कुछ लेटली इन्होंने फीचर्स भी जो हैं लिस्ट को अपग्रेड किया है. तो आई जस्ट विश कि ये अच्छा करें बिकॉज वी नीड मोर ब्रांड्स इन इंडिया, वी नीड मोर कंपटीशन. तभी ये जो टॉप के 3-4 ब्रांड्स हैं ये भी हमें और अच्छी कार्स जो हैं वो देंगे. अगर नीचे वाले ब्रांड्स इंडिया से चले गए या बहुत बुरा अगर वो करते रहेंगे तो ऊपर 3-4 जो ब्रांड्स हैं वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे. रिलैक्सेशन इज नेवर गुड फॉर द कंज्यूमर मार्केट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्यूअर्स, जीप ने बेचे हैं जस्ट 251 कार्स. नथिंग इज गुड विद देम. एक्सीलेंट कार्स, एक्सीलेंट इंजन, दे आर गिविंग इंजन्स टू टाटा 2.0 मल्टीजेट. बट खुद इनका हाल वही है जो पुंटो का होता था, जब ये पुंटो वाले, फिएट वाले स्विफ्ट को और रिट्स को इंजन जो है वो देते थे. टाटा बोल्ट को भी देते थे और शेवरोले बीट को भी देते थे. तो ये जीप को देखना होगा कि कैसे इंप्रूव करना है. तो यही था व्यूअर्स माजरा जुलाई 2025 का. बाकी आप सपोर्ट करते रहिए. वीडियो कैसी लगी नीचे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए. कोई डिस्काउंट्स के साथ अगर आपने गाड़ी ली है तो प्लीज़ नीचे बता दीजिए ताकि कस्टमर्स को हेल्प हो, उनको पता चले कि किन गाड़ियों में क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं. बाकी विजिट माय वेबसाइट ballclub.com. चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कीजिए बिकॉज अगर आपका कोई क्यूरेटेड क्वेश्चन है उसका मैं जवाब आपको प्राइवेटली जो है वो वीडियो के साथ जो है वो दे दूंगा. मोस्टली 1000 के ऊपर वीडियोस हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी गाड़ी है जिसको हमने कवर ना किया हो, स्पेशली इन द शॉर्ट वीडियोस. बट कुछ भी अगर आपका क्यूरेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. फॉलो मी ऑन ट्विटर, Instagram and Facebook. Your support means a lot. Thank you so much.